वेलकम बैक दोस्तों। तुम्हें तो पता ही होगा कि तालिबान ने अब पूरे अफगानिस्तान देश पर अपना कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी है और अशरफ घनी, जो कि अफगानिस्तान के देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अब देश छोड़कर यूएई भाग गए हैं। बाकी सब देश अपने अपने सिटीजन्स को काबुल से इवैक्यूएट कर रहे हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी और कई कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज अफगानिस्तान में शट डाउन कर दी है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान के लोग काबुल देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग तो प्लेन से भी गिर रहे हैं। इससे आप सोच ही सकते हैं कि अफगानिस्तान में लोगों की कैसी हालत हुई होगी। कुछ हफ्तों पहले यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिदेन ने यह क्लेम किया था कि तालिबान के पास लगभग 75,000 फाइटर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान के पास अपनी 3 लाख सोल्जर्स की आर्मी है जो आसानी से तालिबान से लड़ सकती है। Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. यूएस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि काबुल को हथियाने के लिए तालिबान को लगभग 3 से 4 महीनों तक का समय लग सकता है, लेकिन तालिबान ने कुछ हफ्तों में ही अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि अफगान आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए। अफगान की आर्मी की हार की एक वजह थी पिछले साल जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, तब उन्होंने तालिबान से पीस ट्रीटी साइन कर ली थी और ये बात अफगानिस्तान को पसंद नहीं आई थी और आगे चल के अमेरिकन सोल्जर्स तालिबान से हटने के बाद उनका मनोबल और नीचे गिर गया। अब हम बात करते हैं तालिबान के इतिहास के बारे में। दरअसल तालिबान की शुरुआत 1994 में हुई थी और इसकी शुरुआत मुल्ला मोहम्मद उमर ने की थी। उसका मानना था कि इस्लाम का कानून अफगानिस्तान में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसीलिए कांधार में 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर उन्होंने तालिबान की शुरुआत कर दी और आगे चल के इनके नंबर्स और भी बढ़ते गए। 1994 से ही पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता आ रहा है और आगे चल के 1996 से 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बना लिया, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। उन्होंने शरिया इस्लामिक लॉ इम्पोज कर दिया, जिसके अंदर लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी और बाहर जाना होगा तो वो अकेले नहीं जा सकती, और यदि ये सारे लॉस का पालन कोई महिला नहीं करती तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते और उनको मौत की सजा तक भी मिल सकती थी। 2001 के बाद यूएसए ने तालिबान पर हमला कर दिया और तालिबान का शासन चला गया और डेमोक्रेटिक सरकार बन गई, लेकिन उस समय भी तालिबान छोटे मोटे अटैक तो कर ही रहा था और यूएस आर्मी उनको टैकल और रिस्ट्रिक्ट कर ही रही थी। आगे चल के 2019 में अमेरिका और तालिबान ने पीस ट्रीटी साइन कर ली और ये तय हुआ कि अब से अमेरिका बम्बार्डमेंट नहीं करेगा। इसके चलते तालिबान को पावर गेन करने का मौका मिला है। अगर बात करें भारत की, तो भारत ने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और तालिबान कब्जे के बाद ये इन्वेस्टमेंट के वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है और भारत हमेशा ही आतंकवादियों के खिलाफ रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत क्या तालिबान के गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है। और हाल ही में ये पता चला है कि तालिबान का टॉप लीडर शेर मोहम्मद अब्बास तनिकजई ने 1982 में IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि 1970s में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच इंडो अफगान कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों को भी IMA की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से देश तालिबान के गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती है
और तालिबान अपना शरिया कानून को कैसे लागू करता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।